स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। रूठे रूठे से सरकार नजर आते हैं। अब किस सरकार की हम बात कर रहे हैं तो नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार इन दिनों शायद नाराज हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी बार इस मीटिंग में नहीं गए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसलिए नीतीश कुमार नहीं गए। लेकिन इसके पहले कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि बिहार के लिए बहुत सारी बातें करेंगे वह नीति आयोग की बैठक में, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी किससे है और क्यों है? तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार नाराज हैं या नहीं है? सबसे पहला सवाल तो ये है। देखिए, नीतीश कुमार नाराज हैं या नाराज नहीं हैं, ये जानना समझिए कि एक असंभव काम है। नीतीश कुमार कभी ये किसी अगले को ये समझने नहीं देते हैं कि वो खुश हैं या नाराज हैं। लेकिन चूंकि नीति आयोग की बैठक में वो नहीं गए तो लोग कह रहे हैं कि वो नाराज हैं। आप भी कह रहे हैं कि रूठे रूठे से सरकार नजर आती। तो रूठने का कारण क्या है? सवेरे से इसी को खोजा जा रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब स्पेशल पैकेज बिहार को मिल गया, नीतीश कुमार ने उसकी बड़ाई भी की, ललन सिंह ने संसद में बड़ाई की, तो सब जगह एकदम गुड गुड फीलिंग है। तो अचानक क्या हुआ कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए? सवाल सवेरे से यही बोला जा रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। लेकिन एक बात यकीनन मानिए कि नीतीश कुमार के नहीं जाने से जो नीति आयोग की बैठक है और जो एनडीए की सेहत है उस पर बहुत ही खराब असर पड़ा है। सर, इससे पहले भी नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए थे, तब वो दूसरे गठबंधन के साथ थे। लेकिन जब एनडीए में वो हैं अभी फिलहाल और उनकी ही पार्टी के सदस्य भी ललन सिंह है नीति आयोग के मेंबर, तो फिर उसके बाद नहीं जाना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज तो जाता ही होगा। ना, मैसेज तो गलत गया ही है। नीतीश कुमार अगर इस बैठक में चले जाते तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता, लेकिन वो नहीं गए। देखिए, जो सरकार केंद्र में चल रही है, सभी जानते हैं कि जदयू के सांसदों की उसमें क्या भूमिका है। 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण है इस सरकार के लिए। नहीं गए नीतीश कुमार तो एक से लगता है कि भाई कुछ बात भीतर में थी इसके, जिसको नहीं माना गया तो वो नहीं गए। देखिए, दो चीज़ें हुई है अभी पिछले 3-4 दिनों में। एक स्पेशल पैकेज जो 58,000 करोड़ का बिहार को मिला है। इसके अलावा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जो सुनील सिंह को बिस्कोमान से हटाया गया, जो कुर्सी उनकी छीनी गई, चिट्ठी जारी हुई, कैसे जारी हो गई? अमित शाह का विभाग है, वो डिपार्टमेंट अमित शाह का है और आनन फानन में वो चिट्ठी जारी हुई है कि वो कुर्सी सुनील सिंह छोड़ दें, सड़क पर आ जाएं। तो कहीं ना कहीं से ये मांग भी नीतीश कुमार की होगी, क्योंकि जो अदावत चल रही है आप सामने है आपके सुनील सिंह को लेके। तो दो बड़ी मांगे मान ली गई। तो और कौन सी मांगे हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं? तो जो हमारे सोर्स है वो यही बताते हैं कि जो अब बढ़ा हुआ आरक्षण को जो नमी सूची में डालना है, उसको लेकर नीतीश कुमार का एक दबाव है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि आप इसको जितना जल्दी हो इसको करिए, क्योंकि जो बिहार में आगे की सियासत होनी है आरक्षण के नाम पर ही होना है। अगर नमी सूची में नहीं डालते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। सर, तो ये पहले से इस बात की चर्चा चल ही रही थी कि नीति आयोग की बैठक होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे, तब अपनी डिमांड्स को रखेंगे और इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन वो गए ही नहीं, तो फिर ये सारी बातों पे डिस्कस कैसे करेंगे? देखिए, ये सारी जो डिमांड होती है, अब सुनील सिंह को आप हटा दीजिए, ये नीति आयोग के बैठक में तो नीतीश कुमार नहीं बोल सकते हैं, ये तो पर्दे के पीछे ही बात हुई होगी। स्पेशल पैकेज की मांग तो सार्वजनिक है, विशेष राज्य का मांग सार्वजनिक है। लेकिन जो जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन है, आप देखिए क्या हुआ विधानसभा में, क्या कहा नीतीश कुमार ने कि हमने केंद्र सरकार को कह दिया है कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको नमी सूची अनुसूची में आप डाल दीजिए। बार बार जोर दे के नीतीश कुमार विधानसभा में कह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि 15 तारीख से जब तेजस्वी यादव निकलेंगे बिहार की यात्रा पर
तो उनके पास एक सिंगल एजेंडा होगा, आरक्षण, बढ़ा हुआ आरक्षण जो 9वीं अनुसूची में नहीं जा रहा है। विशेष राज्य के दर्जे को तो ये लोग मैनेज कर लेंगे कि भाई हम तो 58,000 करोड़ का पैकेज ले आए हैं, अब वो बात बेवजह ही लोग तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। लेकिन आरक्षण वाले मुद्दे पर कोई जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। अगर इधर 8-10 दिनों में, 12 दिनों में अगर केंद्र सरकार कोई फैसला इस पर नहीं लेती है तो समझिए कि नीतीश, जो अभी आप बोल रहे हैं ना, रूठे रूठे सरकार नज़र आते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि गुस्से गुस्से में सरकार नज़र आते हैं। तो ये स्थिति आने वाली है। जो सोर्स हैं ये भी बताते हैं कि इसके लिए खास कहा गया है, जो उनके दूत हैं नीतीश कुमार के दूत, आप समझ सकते हैं, संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, कि आप कहिए कि जितना जल्दी हो इसको 9वीं अनुसूची में डालिए। और ये डालना कोई केंद्र सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सरकार इसका फैसला करेगी तभी तो कैबिनेट की बैठक में हो जाना है इसको। इसके लिए तो लोग बताते हैं, जो जानकार लोग हैं, कि इसके लिए संसद भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कैबिनेट ही इसको 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। तो वो कैबिनेट कब होगी इसका फैसला तो नरेंद्र मोदी को करना है। सर, जो ये आप कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर शायद नीतीश कुमार नाराज है, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं से थोड़ा ऐसा ट्रीट किया जा रहा है या ऐसा इशारा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि वह यह बात नहीं मानेंगे? ऐसा क्लू कोई मिला होगा नीतीश देखिए, कुमार को? उसमें दिक्कत ये है कि आप किसी, आरक्षण इतना संवेदनशील मामला है, आप किसी एक राज्य के मामले को अगर 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो हर एक राज्य की तरफ से ये मांग आ जाएगी ना। अभी बजट को लेकर क्या कहा जा रहा है? बजट को लेकर कहा जा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है, ये पूरे देश का बजट नहीं है, ये सरकार बचाने वाला बजट है, ये कहा जा रहा है। आप अगर बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो फिर तो यही कहेंगे, तब तो बंगाल भी कहेगा, महाराष्ट्र भी कहेगा, बहुत सारे राज्य कहने लगेंगे भाई कि आरक्षण जो है सबके बढ़ा हुआ आरक्षण बढ़ा दीजिए, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मामला केवल एक राज्य का नहीं है। अभी जो आलोचना हो रही है बजट को लेकर, क्या भाई कि बिहार का ही तो बिहार का बजट है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी, हमको नहीं लगता है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये मांग तो है, सरकार कर भी सकती है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल अभी है देश का, उसमें नरेंद्र मोदी, हमको नहीं लगता है कि ये 9वीं अनुसूची वाली मांग नीतीश कुमार की वो मांगेंगे। अब इसका राजनीतिक कितना तनाव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बढ़ा हुआ आरक्षण 9वीं अनुसूची में डालना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कठिन काम है। सर, नीति आयोग की आज बैठक हुई दिल्ली में और विपक्ष के जितने दूसरे राज्यों में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बॉयकॉट किया, वो नहीं गए इस बैठक में। ममता बनर्जी भी गई थी लेकिन वो भी बीच बैठक से उठ के आ गई, और ऐसे में नीतीश कुमार का ना जाना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष को उन्होंने मौका दिया है बोलने का? देखिए, नीति आयोग की बैठक में तो सबको जाना चाहिए। अब इंडिया गठबंधन वाले जो राज्य हैं वो लोग नहीं गए, अब उनकी अपनी सियासत है। ममता बनर्जी गई, वो भी बिगड़ के चली आई बाहर, तो वो एक सियासत का पार्ट अलग है। लेकिन अगर आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे और नीति आयोग की बैठक की बात करेंगे, तो हमारी तो राय समझ यही है कि हर एक राज्य को अपनी अपनी मांग जरूर नीति आयोग के सामने रखनी चाहिए, ताकि राज्य की समस्याओं को नीति आयोग समझे और उसे अनुरूप अपनी पॉलिसी बनाए, बजट का एलोकेशन हो, तमाम चीज़ें, देश का विकास हो, राज्यों का विकास हो। अगर आप जाएंगे ही नहीं तो फिर आपकी मांग कैसे मांगी जाएगी? आप क्या ले मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, इसको पता कैसे चलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की राजनीति से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, और सियासत करने के और बहुत सारे फ्रंट है, बहुत मुद्दे पर सियासत हो सकती है, लेकिन जब देश के विकास की बात है उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सबको आना चाहिए, नीतीश कुमार को भी आना चाहिए और वहाँ पर पार्टिसिपेट करके बताना चाहिए कि बिहार को और क्या क्या चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। पर्दे के पीछे आप जो डील करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नीति आयोग जो एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसके आगे हर एक राज्य को अपनी मांग रखनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र है, इसी से देश बढ़ेगा, ऐसे तो देश बढ़ेगा नहीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आज नीति आयोग की दिल्ली में बैठक थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई है, जिसके बाद से काफ़ी जोरों शोरों से चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार शायद कहीं ना कहीं नाराज हैं, और उनकी नाराजगी के पीछे की वजह, जैसा कि हमने अभी चर्चा की और पता चला कि
आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर के अभी भी शायद नीतीश कुमार नाराज है, वो कैसे भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं और आरक्षण का जो मामला है उसे 9वीं अनुसूचित में शामिल करवाना चाहते हैं, जो कि केंद्र सरकार उनकी इस बात को अभी तक मानने को तैयार नहीं है। जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात लोग कह रहे थे, तो दूसरे रूप में विशेष पैकेज जो है बिहार को मिल चुका है, बड़ा अमाउंट मिला है बिहार को, तो इस बात से तो नाराजगी उनकी नहीं होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार नाराज हैं, और अगर नाराज हैं तो क्यों हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।